ओके स्टार्ट। हेलो गाइस, तो देखेंगे आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। ठीक है, ये पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है, तो जनरली एक छोटा सा पैराग्राफ होता है और अगर इंग्लिश का एग्जाम अगर आप देंगे तो या तो टीचर्स डे के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, ये सारा टॉपिक आपको मिल सकता है जहां पे आपको बात किया जाएगा राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम छोटा सा बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन के बारे में हम लोग समझेंगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, है ना। ये डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। और यहाँ पे जो शॉर्ट पैराग्राफ है, तो हम लोग जैसे देखते हैं डिसिप्लिन ऐसा जरूरी चीज हो गया है, इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर लाइफ जब सिस्टम में ना हो तो सिस्टम में लाने के लिए डिसिप्लिन, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन, है ना। स्कूल में है तब डिसिप्लिन, मंदिर में है तब डिसिप्लिन, मार्केट में है तब डिसिप्लिन, रोड पे है तब डिसिप्लिन, मतलब हर जगह डिसिप्लिन का जरूरत है। हमने लिखा है, शॉर्ट शॉर्ट लाइन है, आपको समझाते चलेंगे हम। डिसिप्लिन इज इसेंशियल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन अनुशासन, इज मतलब है, इसेंशियल आवश्यक, इन में एवरी प्रत्येक वॉक कदम, ऑफ का लाइफ जीवन, माने जीवन के हर एक कदम में, यानी हर जगह अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है ना, यानी जीवन में अनुशासन का वो होना अति आवश्यक है, एकदम इसेंशियल है। ठीक है, इसके बाद देखो, इन फैक्ट डिसिप्लिन एड्स टू आवर अचीवमेंट, है ना। जो चीज को हमें हासिल करना है, अगर अनुशासित है तो हम हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। मतलब अगर कोई भी राष्ट्र बढ़ रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है अनुशासन का। अगर वहां अनुशासन है, लोगों के प्रति अगर अनुशासन है, वहां पे उस राष्ट्र का निर्माण अच्छे तरीका से होगा। ठीक है ना, देयर विल बी ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ नेशन, नेशन का डेवलपमेंट होगा। देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट बी डिसिप्लिन बिकॉज दे आर फ्यूचर सिटीजन ऑफ कंट्री। विद्यार्थी को तो पूरी तरह से अनुशासित होना चाहिए क्योंकि वो फ्यूचर सिटीजन है, मतलब आने वाला भविष्य, भविष्य है ना जी। कहते हैं ना, स्टूडेंट्स आर द बिल्डर ऑफ नेशन। और स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी जो है, वो राष्ट्र के निर्माता है। तो अगर विद्यार्थी अच्छा है, अनुशासित, अनुशासित करने का मतलब क्या है, पढ़ाई का काम मिला है, वो पढ़ रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, जो टीचर उनको कह रहे हैं उसकी बातों को सुन रहा है, माता पिता जो कह रहे हैं उनकी बातों को समझ रहा है, तो सब ना कहीं अगर आप गौर कीजिएगा तो आपके भलाई के लिए ही बोलेंगे। तो जब आपका भलाई होगा, आप ऊंचे पोस्ट पे जाइएगा, कुछ ना कुछ तो देश के लिए कीजिएगा। समझ रहे हैं, इस तरीका से। तो ये बता रहा है ना, फ्यूचर सिटीजन ऑफ कंट्री। ए डिसिप्लिन्ड आर्मी विंस द बैटल। देख रहे हो, यानी अगर कोई अनुशासित आर्मी है, यानी वो आर्मी का कैंप जो है, आर्मी जो है, अगर वो अनुशासित है तो बैटल का मतलब होता है युद्ध, किसी भी युद्ध। अब विन मतलब होता है जीतना, माने अगर वो अनुशासित है कोई आर्मी का टीम, किसी भी युद्ध स्थल को, किसी भी युद्ध को वो जीत सकता है अनुशासन में रह करके। नहीं, दम सब लोग कमान फायर, एक के तुरी फायर करना शुरू करेगा, अनुशासन रहेगा तब ना। अब एक बोल रहा फायर, लो उधर बतिया में लगा, हाँ हेलो, हाँ ठीक बात, समझ रहे हो ना। अरे भाई, जब बोला गया, कमांड दिया गया एकदम फायर, तो फायर होना चाहिए, तब ना दुश्मन एकदम धाराशायी गिर जाएगा, आर्मी का हो जाएगा, बैटल को जीत जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, ए फैक्ट्री कैन नॉट इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन इफ द वर्कर्स आर नॉट सिस्टमैटिक इन देयर वर्क। मतलब कोई भी कंपनी, है ना, अच्छा तरीका से, माने बड़े पैमाने पे उत्पादन नहीं कर सकता है यदि अगर उसका वर्कर अनुशासित ना हो तब। समझ रहे हैं, यानी सब अनुशासन है, काम धड़ाधड़ होगा कि नहीं होगा। आज हमारे यहाँ पांचों टीचर एकदम रिलेवेंट है तब ना, एकदम फटाफट, हाँ ये प्लान करना है, ऐसे सिस्टमैटिक ऑर्डर से चलाना है। समझ रहे हैं ना, घर में फंक्शन होता है, सब लोग काम मिलजुल करके करते हैं कि नहीं करते हैं, एकदम सिस्टम तरीका से। जहां कोई दो चार को इधर उधर हो जाता है, इधर उधर होता है कि नहीं होता है, वहां पे देखो फ्लॉप होता है।
यही बता रहा है, ए फैक्ट्री कैन नॉट इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन इफ द वर्कर्स आर नॉट सिस्टमैटिक टू देयर वर्क, सो डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर लाइफ। अतः जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। एक और बात आप समझ लीजिए, कहा गया है नेशन इज नॉट बिल्ड बाय फैक्ट्री और डैम, माने राष्ट्र का निर्माण सिर्फ कंपनी और बांध बना करके नहीं किया जा सकता है। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन ऑफ द सिटीजन एंड द बिहेवियर ऑफ द सिटीजन, माने वहां के नागरिक कैसे हैं ये भी होना चाहिए। नहीं देखे हैं, कोई अमीर पूरा होता है लेकिन फिर भी उसको बात करने का तरीका नहीं है, कोई गरीब ही है लेकिन उसके पास शैली है, मधुरता है, वाणी में एकदम से मतलब बोलते हैं ना मधुर वाणी है, उसके पास जाना लोग पसंद करेगा। आपके पास अथाह धन है लेकिन यू डू नॉट हैव द मैनर हाउ टू स्पीक टू द पीपल, लोगों से कैसे बात की जाती ये नहीं पता है। आप अनुशासन नाम का चीज है ही नहीं। कभी कभी किसी को आप देखिएगा है ना, वो एकदम दूसरे तरीका से बिहेव कर रहे हैं। अतः इसमें सबसे पहले आ जाता है स्टूडेंट मस्ट बी फुल्ली डिसिप्लिन, और स्टूडेंट जीवन में तो बहुत ज्यादा है ना। पीटी उषा अपने आप को अनुशासन के बल पर ही आना सबसे तेज धावक के तौर पर उन्हीं को माना गया था ना, उड़न पड़ी के नाम से उन्हीं को कहा जाता है ना, पीटी उषा को, ठीक है ना, सबसे तेज दौड़ने वाली महिला। तो कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी लक्ष्य को अगर जीतना चाहते हैं तो अनुशासन को जरूर मतलब कि पालन कीजिए। That's all.